आज की वीडियो में हम सिर्फ वो नहीं बताएंगे जो आप पहले से जानते हैं, बल्कि हम उस अजीम सफर का पोस्टमार्टम करेंगे साइंसी नुक्ता नजर से। हम जानेंगे कि मस्जिद अक्सा ही क्यों वो मरकज बनी जहां से जमीन और आसमान का राब्ता जुड़ा। क्या वर्म होल्स और टाइम डायलेशन का तस्वुर इस सफर में छुपा है, और क्यों आज नासा और दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान इस वाकये की गहराई को देखकर हैरान रह जाते हैं। नाजरीन, जब हम कायनात की वुसअतों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम एक बहुत ही छोटे से हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन मिराज का सफर हमें बताता है कि इंसान की रसाई इन हुदूद से बहुत आगे है जिनका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। आज हम इस स्क्रिप्ट में इन साइंसी गित्थियों को सुलझाएंगे जो पिछली कई दहाइयों से फिजिक्स दानों के लिए सरदर्द बनी हुई हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान जिस्मानी तौर पर इन हुदूद को पार करे जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती? क्या कुरान के बयान करदा 7 आसमान दरअसल वो मल्टी डायमेंशनल कायनातें हैं जिनकी तलाश में आजकल के साइंसदान अपनी जिंदगियां लगा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस खुसूसी दस्तावेजी वीडियो में पोशीदा हैं। चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां मादा नूर में बदल जाता है और वक्त थम जाता है। सफर मेराज का पहला हिस्सा मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक का था, जिसे कुरान इसरा कहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा साइंसी नुक्ता ये है कि अल्लाह ताला ने मक्का से बराह रास्त आसमानों का सफर क्यों नहीं शुरू करवाया? मस्जिद अक्सा को ही क्यों वो मरकज बनाया गया? नाजरीन, कदीम साइंसी और रूहानी तहकीकात बताती हैं कि मस्जिद अक्सा जमीन का वो खास मकाम है जहां जमीन की मकनातीसी लहरें और आसमानी तवानाई का मरकज आपस में मिलते हैं। आज के दौर के बहुत से मुहक्किकीन इसे जमीन का कायनाती दरवाजा या पोर्टल करार देते हैं। ये वो जगह है जहां जमीन की मिट्टी आसमान की वसअतों से जुड़ी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। ये इमामत दरअसल एक सिग्नल था कि कायनात की लीडरशिप अब मुकम्मल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। फिर यहाँ से बराक का सफर शुरू हुआ। बराक का लफ्ज बर्क से निकला है, जिसका मतलब है बिजली या रोशनी। आज की फिजिक्स हमें बताती है कि कायनात में सबसे तेज रफ्तार रोशनी की है, यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। लेकिन बराक की रफ्तार इससे भी कहीं ज्यादा थी, क्योंकि वो एक ऐसी सवारी थी जो मादे की हुदूद से आजाद थी। जब कोई चीज इतनी तेजी से सफर करती है तो वो एटमों और मॉलिक्यूल्स की कैद से निकलकर खालिस तवानाई की सूरत इख्तियार कर लेती है। यही वो वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जिस्मानी होने के बावजूद तमाम मादी रुकावटों से पाक था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फासले सेकंडों में तय कर लिए जिन्हें तय करने के लिए रोशनी को भी करोड़ों साल दरकार होते हैं। मस्जिद अक्सा से शुरू होने वाला ये सफर दरअसल मादी दुनिया से इलाही दुनिया की तरफ एक बड़ी हिजरत थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसी तरह दूसरे, तीसरे और 7वें आसमान तक का सफर तय हुआ। क्या आप जानते हैं कि जदीद फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी नामी एक नजरिया मौजूद है? ये नजरिया कहता है कि हमारी कायनात सिर्फ इन 3 डायमेंशंस पर मुश्तमिल नहीं है जो हमें नजर आती हैं, बल्कि कायनात में कम अज कम 11 मुख्तलिफ आबाद या डायमेंशंस मौजूद हो सकते हैं। कुरान करीम ने 1400 साल पहले 7 आसमानों का जिक्र किया, जो दरअसल 7 मुख्तलिफ कायनातें या 7 अलग आबाद हो सकते हैं। हर आसमान की अपनी फिजिक्स है, अपना वक्त है और अपनी एक अलग हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आसमान पर अंबिया से मिलना इस बात की दलील है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम मख्फी जहतों की सैर कराई गई जहां कायनात के मुख्तलिफ निजाम चल रहे हैं। पहले आसमान पर मादी दुनिया के राज थे, दूसरे पर रूह के, और जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर तशरीफ ले गए, मादी दुनिया के कवानीन खत्म होते गए। जदीद साइंस कहती है कि अगर हम एक हायर डायमेंशन में दाखिल हो जाएं, तो हम माजी और मुस्तकबिल को एक साथ देख सकते हैं। यही वजह थी कि मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख के मनाजिर दिखाए गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त टाइमलाइन से बाहर निकल चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ देखा जो अभी जमीन पर पेश नहीं आया था, लेकिन आसमानी आबाद में वो पहले से मौजूद था। ये वो कायनाती सच है जिसे समझने के लिए आज के साइंसदानों को स्टीफन हॉकिंग जैसे दिमागों की जरूरत पड़ी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक अमली मुशाहिदे की सूरत में दुनिया के सामने रख दिया था। 7 आसमानों का ये सफर दरअसल इंसानी शऊर की बुलंदी का सफर था। सफर जारी रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। ये वो मकाम है जहाँ कायनात की तमाम सरहदें खत्म हो जाती हैं। सिदरतुल मुंतहा का मतलब है बेरी का वो दरख्त जहाँ रास्ता खत्म हो जाए। साइंसी इस्तिलाह में इसे कायनात की आखिरी हद कहा जा सकता है, जहाँ से आगे मादी इल्म और इंसानी अकल की रसाई नामुमकिन है। यहाँ पहुंचकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी रुकने का फैसला किया और कहा कि अगर मैं 1 इंच भी आगे बढ़ा तो तजल्लियात इलाही मेरे परों को जला देंगी। ये वो मकाम है जहाँ फरिश्तों की डायमेंशन भी खत्म हो जाती है।
यहाँ से आगे का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा तय किया। ये वो मकाम था जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के इतने करीब हुए जितना कोई और नहीं हो सका। यहाँ काब कौसैन का जिक्र आता है, यानी दो कमानों के बराबर फासला। ये वो मकाम है जहाँ फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कायनात के तमाम फॉर्मूले दम तोड़ देते हैं। यहाँ वक्त नहीं था, यहाँ मादा नहीं था, यहाँ सिर्फ नूर और खालिद की जात थी। इसी मकाम पर उम्मत को नमाज का वो तोहफा मिला जो दर हकीकत हर मोमिन के लिए उसकी अपनी मिराज है। नमाज के जरिए एक इंसान रोजाना इन कायनाती हुदूद को तोड़कर अपने रब से राब्ता करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मिराज की उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त गुफ्तगू फरमाई। ये वो रूहानी टेक्नोलॉजी है जो इस्लाम ने हमें अता की ताकि हम जमीन पर रहते हुए भी आसमानों की बुलंदियों को छू सकें। ये वो मकाम था जहां कायनात का जरा जरा अपने खालिद के सामने सजदारेज था और रहमतों की बारिश हो रही थी। अब बात करते हैं इस स्क्रिप्ट के सबसे अहम और हैरत अंगेज हिस्से की, यानी वापसी का मंजर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ लाए तो बिस्तर अभी तक गर्म था, कंडी अभी तक हिल रही थी और वुजू का पानी अभी तक बह रहा था। ये कैसे मुमकिन है? क्या साइंस इस बात की तस्दीक करती है? जी हाँ, इसे फिजिक्स की जबान में टाइम डायलेशन कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साबित किया कि वक्त कोई मुस्तकिल चीज नहीं है। अगर आपकी रफ्तार ज्यादा हो जाए तो आपके लिए वक्त सुस्त पड़ जाता है। अगर कोई इंसान रोशनी की रफ्तार से कायनात का चक्कर लगाकर वापस आए तो उसके लिए शायद चंद घंटे गुजरे होंगे, लेकिन जमीन पर शायद 100 साल बीत चुके होंगे। लेकिन मेराज का मामला इससे भी आगे था। यहाँ वक्त सुस्त नहीं हुआ था, बल्कि वक्त मुंजमद हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादी दुनिया से निकलकर उस डायमेंशन में चले गए थे जहाँ वक्त का वजूद ही नहीं था। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस इस मादी मैट्रिक्स में दाखिल हुए तो वक्त वहीं से शुरू हुआ जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़कर गए थे। ये वो मुजज़ा है जो साबित करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के खालिद के मेहमान थे, जो वक्त और जगह का मोहताज नहीं बल्कि उनका बनाने वाला है। आज के दौर में टाइम ट्रेवल पर बनने वाली तमाम फिल्में और कहानियां दरअसल इसी हकीकत की अधूरी नकल हैं जो मेराज की सूरत में हकीकत बनकर सामने आई थी। वक्त का ये सफर हमें बताता है कि अल्लाह की कुदरत के सामने कोई भी साइंसी कानून हतमी नहीं है। नाज़रीन, सफर मेराज सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि ये इस बात की गवाही है कि इस्लाम का पैगाम हक है और कायनात के तमाम राजों की चाबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। मस्जिद अक्सा की अहमियत सिर्फ इसकी इमारत में नहीं बल्कि इसकी इस अजीम तारीख में है जो जमीन को आसमान से जोड़ती है। आज जब हम अक्सा को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये वो पोर्टल है जहां से इंसानियत की मेराज शुरू हुई थी। इस्लाम और साइंस का ये मिलाप हमें दावत फिक्र देता है कि हम अपने दीन को सिर्फ रिवायात तक महदूद न रखें बल्कि इसकी गहराई को समझें। अगर आपको आज की ये तफसीली रिसर्च और साइंसी हक़ाइक़ पसंद आए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस्लाम की इस अजीज साइंसी हकीकत से वाकिफ हो सकें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें।